Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today we are going to discuss first lecture of entrepreneurship. Before going towards the comprehensive explanation, we have to understand what the entrepreneurship is about. देखें जी, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ entrepreneurship को देखेंगे कि एक्चुअली entrepreneurship है क्या. According to the concept, the entrepreneurship is the ability and readiness to develop, organize, and run a business enterprise along with any of its uncertainties in order to make a profit. The most prominent example of entrepreneurship is starting of new business. अगर हम आम अल्फाज में देखें डियर स्टूडेंट्स, तो entrepreneurship का मतलब ही एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है. वो लोग जो कि किसी भी कारोबार को स्टार्ट करते हैं, किसी जॉब के लिए नहीं जाते, दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. ठीक है, और इसको स्टार्ट करने वाले पर्सनालिटी को, इंसान को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं. ठीक है जी. इन रिस्पॉन्स टू दी अपॉर्चुनिटीज़, मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनको देखते हुए रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं और उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके एक प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है. It can be starting from any of the type of the business. It can be the business of shoes, it can be business of apparels, it can be business of clothing, it can be the business of furniture. Each and everything will be considered as the entrepreneurship. आगे मूव करते हैं जी. Yes, talking about the entrepreneur, जैसे कि हमने पहले बात की, any of the business that is going to be started by any of the individual, that individual is called entrepreneur. मजीद हम इसको अगर डिटेल में देखें, the entrepreneur is defined as someone who has the ability and desire to establish, administer and succeed in a startup venture along with the risk entitled to it. देखें, इस एक छोटी सी डेफिनेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के उन्होंने एक जगह पर अकोमोलेट किया है. यही कॉन्सेप्ट आगे इसी एंटरप्रेन्योर के ट्रेड्स के तौर पर भी यूज़ होंगे. एंटरप्रेन्योरल प्रोफाइल का जो कॉन्सेप्ट है या एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स का जो कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है उसकी खसूसियात, ठीक है जी, उसके फीचर्स. एक एंटरप्रेन्योर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन हु इज़ डूइंग जॉब एट समवेयर एल्स. ठीक है जी, वो उससे बहुत डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स, इट्स फीचर्स, इट्स एक्चुअली ट्रेड्स, जो कि आगे हम जाकर डिस्कस करेंगे. वही चीज़ उन्होंने इस डेफिनेशन में अकोमोलेट की है. दैट हैज़ डिजायर्स टू एस्टेब्लिश, एडमिनिस्टर, एग्जैक्टली सक्सीड इन अ वेंचर, रिस्क एंटाइटल्ड टू इट. जी, वो वाले वेंचर जिसमें वो रिस्क इन्वॉल्व हों, वो कारोबार उसमें वो डिटर्मिन रहता है और कामयाब होने के कोशिश करता है. ठीक है जी. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस वेंचर. द एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन नोन एज अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज or innovators and bring new ideas in the market by replacing the old with the new invention. याद रखिएगा, entrepreneur is all about starting a new business in response to the opportunities existing in the market. इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि someone must come up with novel idea, something that is new, something is very creative within the market that is already not existing. कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें कि थोड़ा सा वो डिफरेंट हो. इसमें दो चीज़ें हैं जी. हो सकता है कि आप टोटली न्यू बिजनेस स्टार्ट करें जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट ही ना करता हो, दैट वुड बी द एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योर. और ये हो सकता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, बट आप थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ, ऑल्ट्रेशन के साथ, अमेंडमेंट के साथ उसको न्यू आइडिया में कन्वर्ट करके, थोड़ी चेंजिंग करके उसको जब इंट्रोड्यूस कराते हैं, दैट इज़ अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ एंटरप्रेन्योरशिप. उसको भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में लेंगे जब आप न्यू आइडिया को इंट्रोड्यूस कराएं या पुराने आइडिया को किसी न्यू अंदाज के साथ इंट्रोड्यूस कराएं. ठीक है जी. आगे हम मूव करेंगे. सो दिस इज एक्चुअली द कंटेंट दैट इज रिलेटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. आपकी कंटेंट्स, आपकी आउटलाइन कहती है कि व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. इन दैट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेजर इंपॉर्टेंट बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ दैट entrepreneurship process is the community development. कैसे जी? Entrepreneurs regularly nurture the ventures by other like-minded individuals. They also invest in community projects and provide financial support to the local charities. This enables further development beyond their own ventures. Community development का concept है students ये है कि when one of the person is going to start some business, he is or she is going to take other person that are affiliated with that business on board.
आप एक अकेला बिजनेस, आप फॉर एग्जांपल आप एक शॉप खोलते हैं, जैसे एक करियाना की शॉप हो सकती है, रिटेल आउटलेट हो सकती है, जिस पर आप लाइक हंड्रेड्स की तादाद में डिफरेंट टाइप्स और क्वांटिटीज़ की चीज़ें रखते हैं. You are going to place the tea over there, you are going to place milk over there, you are going to place the carbonated drinks over there. कई किस्म की चीज़ें आप यहाँ पे, आप माचिस की डब्बियाँ रख रहे हैं, आप चीनी रख रहे हैं, आप ऑयल रख रहे हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी assembled फ्रॉम समवेयर एल्स. आप किसी न किसी लोकेशन, किसी न किसी लोकेलिटी, किसी न किसी लोगों से वो परचेज कर रहे हैं. जिन लोगों से आप परचेज कर रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी. ये कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह ये है कि आप तमाम लोग आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं. डिसइंटीग्रेशन की जिद है जी, ये इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट सम बिजनेस, यू आर गोइंग टू एंगेज योर सेल्फ विद सर्टन पीपल हु आर around you. ठीक है जी. Some famous entrepreneurs such as Bill Gates have they used their money to finance the good causes from the education to public health. इसमें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है some kind of charity का, डोनेशन का. इसका मतलब ये है कि when you have become a good entrepreneur, worthy enough and resourceful enough, means आपके पास इतने रिसोर्सेज आ गए हैं कि आप इस लेवल पे आप पहुंच चुके हुए हैं कि now you are in that position to finance other projects like community के projects. आप ये देख लें कि पेप्सी, कोका कोला, यूनिलीवर, नेस्ले, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, इवन न्यू स्टार्टअप्स आर इन दैट प्रोसेस ऑफ एंगेजिंग विद द कम्युनिटी. लाइक रमज़ान की एग्जांपल लें, छोटा सा छोटा अगर बिजनेस भी क्यों नहीं है, तो वो कोशिश करता है कि यार मैं लोगों से कुछ अमाउंट इकट्ठी करूं इन द नेम ऑफ चैरिटी, ज़कात की फॉर्म में, और उसके बाद उसी अमाउंट को हम लगा दें किनके ऊपर, जो नीडी हैं. ठीक है. व्हेन यू आर गोइंग टू डू दैट, आप कहते हैं कि यार ये मेरा बिजनेस है, मैं ये काम करता हूँ, तो मैं इसलिए मार्केट के अंदर आया हूँ कि आप लोग हमारी हेल्प करें ताकि हम आगे लोगों को हेल्प कर सकें. सो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट का. दैट इज़ वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. आगे मूव करेंगे. Entrepreneurs create social change. Exactly, they do so. How they do so? Through offering unique goods and services, entrepreneurs break away from tradition and reduce the dependence on the obsolete system and technologies. This can result in an improved quality of the life, improved morale, and greater economic freedom. Social change का मतलब यही है जी, आप ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आप परचेज करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं. लेकिन जब एंटरप्रेन्योर मार्केट के अंदर आते हैं, दे केम विद द न्यू आइडिया, जैसे हमने पहले बात की, दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस समथिंग एल्स दैट इज न्यू इन द मार्केट, दैट इज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विद इन द मार्केट. पहले में वो मार्केट में नहीं है, आप उसको लेकर आए. जब आप उसको लेकर आए डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली इट वुड बी कंसिडर्ड एज द मोटिवेशन एज वेल एज ए ट्रिगर फॉर सोशल चेंज. एक सोशल चेंज क्रिएट होगी जी मार्केट के अंदर, एक न्यू तब्दीली आप देखने को मिलेगी. उससे ये अंदाज़ा होगा द पीपल आर गोइंग टू अवेल सर्टन थिंग्स दैट आर न्यू इन द मार्केट. ठीक है जी. लोगों को वो चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा, यूज़ करने का मौका मिलेगा. डेफिनेटली अगर वो गुड क्वालिटी की होंगी तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव होगी. यू वुड बी इन दैट बेटर पोजिशन टू survive. For example, the water supply in the water scarce region will at times force the people to stop working to collect the water. This will impact the business's productivity and income. ऐसी जगहों पे जहाँ पर वाटर स्कैसिटी है, जहाँ पे पानी की प्रॉपर आपको एक मिकदार वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, वाटर सप्लाई इन दैट वाटर स्कैर्स रीजन विल एट टाइम्स फोर्स पीपल टू स्टॉप वर्किंग टू कलेक्ट दी वाटर. ऐसी जगहों पर आपको बेनिफिट दिया जाता है. अगर कोई पानी का बिजनेस स्टार्ट करता है, मिनरल वाटर का बिजनेस स्टार्ट करता है, डेफिनेटली ही और शी इज गोइंग टू प्रोवाइड यू समथिंग वेरी वर्थ वाइल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ्स. मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स. Entrepreneurs add to national income. Very true, very true. It means, देखें, फॉर एग्जाम्पल इन एनी ऑफ द मार्केट जहाँ पे तकरीबन 10 लोग मौजूद हैं, ठीक है, वहाँ पर 15 लोगों की गुंजाइश है. जहाँ पर 10 लोग बिजनेस करते हैं और आज वहाँ पर 5 मजीद आ जाएं तो लोग 15 हो जाएंगे. ठीक है जी. जब 15 लोग वहाँ पे बिजनेस करेंगे, डेफिनेटली वो आपकी नेशनल इनकम में एडिशन करेंगे. वो क्या करेंगे जी, वो अर्न करेंगे, लोग वहाँ पे स्पेंड करेंगे, परचेजिंग होगी. दैट वुड बी इन द टैक्स नेट. वो गवर्नमेंट के टैक्स नेट में होंगे, वो जो 5 लोग काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा. ठीक है जी. डेफिनेटली वो एक वेल्थ क्रिएट होगी. गवर्नमेंट भी उन्हीं के बिजनेस में से एक टैक्स की अमाउंट को डिडक्ट करेगी. एक ओवरऑल एक साइकिल चल पड़ेगा. लोग परचेज करेंगे, बिजनेसमैन अर्न करेंगे, और बिजनेसमैन की अर्निंग से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी. ऑल ऑफ दिस प्रोसेस इज गोइंग टू ऐड इनटू द national income. Entrepreneurial ventures help generate the new wealth
Existing businesses may remain confined to existing markets and may hit a limit in terms of income. देखें जी, वो कहते हैं कि जो existing businesses हैं उनके कस्टमर भी existing हैं, उन्होंने कुछ न्यू नहीं दिया. They are not going to contribute any something else very new or extra into the market. New and improved products, services or technology from the entrepreneurs enable the new markets to be developed and new wealth to be क्रिएटेड. आप छोटी सी एग्जांपल टेक्नोलॉजी की एग्जांपल लें. आज से कुछ अर्सा पहले सीसीटीवी कैमरास का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में टेररिज्म के साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल मखदूश होने के हवाले से उन्होंने तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने, गवर्नमेंट ने ये इन्फोर्स किया कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए. दिस इज एग्जांपल ऑफ अ न्यू बिजनेस. एट द सेम टाइम टेक द एग्जांपल ऑफ द कोविड. करंट कंडीशन में आज से 6 महीने 8 महीने साल पहले जब कॉन्सेप्ट नहीं था कोविड का, नो वन वाज बॉदरिंग अबाउट द सैनिटाइजर्स और द मास्क. लेकिन विद द लाइक अराइवल ऑफ दैट कोविड, दैट वायरस, आपने देखा कि लोगों ने बिजनेसेस डेवलप करना शुरू किए. दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन मास्क एट देयर होम्स. ठीक है जी. सैनिटाइजर्स के ऊपर वर्क हुआ. पहले 2-3 कंपनीज ऐसी थी जिनके सैनिटाइजर्स को हम जानते थे. आज 40 to 50 कंपनीज ऐसी प्राइवेट मार्केट के अंदर आ चुकी हैं जो सैनिटाइजर सेल कर रही हैं, बिकॉज देयर इज अ नीड एंड द डिमांड ऑफ दैट. ठीक है. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंटरप्रेन्योर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स एड टू द नेशनल इनकम. मूव ऑन. Entrepreneurs spur the economic growth. Spur means they trigger. They act as a triggering forces that lead to the development of the economic system, as well as economic growth is stabilized and accelerated. कैसे जी? New products and services created by the entrepreneur can produce a cascading effect where they stimulate the related businesses or sectors that need to support the new ventures, फर्दरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एग्जैक्टली. इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी डेवलप होती है जब आप न्यू बिजनेस के साथ आते हैं. लोगों को आप बताते हैं कि हम ये चीज़ बेच रहे हैं मार्केट के अंदर. द पीपल स्टार्ट बाइंग दैट प्रोडक्ट. डेफिनेटली जीडीपी इज इम्प्रूविंग. जो है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन इज इम्प्रूविंग. आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो ऑलरेडी आप नहीं बनाते थे. उसको बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ता है. आप जिस रॉ मटेरियल जिससे खरीदेंगे उसका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, वो आपको बेचेगा. आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू वो चीज़ें परचेज करते हैं तो जिस डिस्ट्रीब्यूटर को आप बीच में इन्वॉल्व करेंगे उसका बिजनेस शुरू हो जाएगा चलना. उसके थ्रू आप तक जब चीज़ प्रोडक्ट पहुंचेगी तो आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा. सो दैट इज एक्चुअली द इकोनॉमिक साइकिल दैट इज गोइंग टू बी developed. So these are the different actually benefits. You can actually relate these contents to your books as well. book में थोड़े बहुत relating but different elements हैं, but these are the generic one जो कि आप entrepreneurship के benefit में mention कर सकते हैं. Move on. Yes, these are some of the traits of entrepreneur. Entrepreneur के क्या traits हैं? Traits means we are now going to talk about some of the benefits. ठीक है जी. सॉरी, नॉट द बेनिफिट एक्चुअली बट द ट्रेड्स, खसूसियात, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डिज़ायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एग्जैक्टली. देयर स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात, वो लोग जो कि जिम्मेदार नहीं होते, जो कि जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ नहीं उठा सकते, डेफिनेटली दे कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स. वो तो अच्छी जॉब भी नहीं कर सकते, वो अपना बिजनेस क्या करेंगे. सो इनका पहला जो फीचर है, दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, और उनके अंदर डिज़ायर होती है कि किसी चीज़ को देखें. फॉर एग्जांपल, आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप लाइक एक पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ओवर देयर. क्वालिटी को आपने देखना है, अच्छी शेफ़ को आपने देखना है, हायर करना है उसको जो कि अच्छी क्वालिटी का पिज़्ज़ा बना सके. उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, आपका आउटलेट कैसा होना चाहिए, आपने किस टाइम से किस टाइम तक तो सेल करना है, ऑनलाइन सेल करना है या आपने उसको ओवर दी योर लाइक प्रेमिसेस को सेल करना है. ऑल दीज थिंग्स रिलेट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकंड वन इज द प्रेफरेंस फॉर मॉडरेट रिस्क. यस, दोज हु आर नॉट एबल टू टेक रिस्क कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स. ठीक है जी. रिस्क के बारे में कहा जाता है कि ये रिस्क में रिस्क है. इसका मतलब यही है कि दोज पीपल हु आर एक्चुअली इन दैट पोजीशन टू टेक द रिस्क कैन डू द बिजनेस. थर्ड वन इज सेल्फ रिलायंस. वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप जॉब करते हैं, यू आर रिलाइंग ऑन समवन एल्स. आप किसी के ऊपर रिलाय कर रहे हैं जिससे आप तनख्वाह लेते हैं. लेकिन इसमें आपका कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, बिकॉज सेल्फ रिलायंस के अंदर आप अपने बलपोते के ऊपर, अपने रिसोर्सेज के ऊपर, अपने कुव्वत बाजी के ऊपर इन्हिसार करते हैं. कॉन्फिडेंस टू सक्सीड. एग्जैक्टली, दे आर कॉन्फिडेंट इनफ. देखें, दुनिया के अंदर वो लोग कामयाब होते हैं
those people who think that they can do. If you are in that, not in that position to assume that you can do certain things and you can succeed in that particular project or venture, you cannot start that venture, you cannot start that business. आप पहले अपने आप को convince करते हैं कि yes you can do that. When you are able in the you are actually in that position to convince yourself, definitely then you can start your business. Then come finally the determination. Fifth one is the determination. That means that these people are determined, these people are committed, these people cannot like they are not in that position to like alienate themselves, withdraw नहीं करते, ये determined रहते हैं, हालात कुछ भी आए, they keep on doing their work. Yes, talking about certain other benefits, traits over there. High degree of commitment. High degree of commitment means they are committed. Determination से related है जी. Whatever the circumstances are, whatever the complexities are, they are committed over there. वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं. Yes, we can do that. हम इसको करके दिखाएंगे. ठीक है जी. ये फीचर्स इन लोगों के अंदर होते हैं. Seventh one is the tolerance for ambiguity. Tolerance for ambiguity means they can face the uncertain conditions. Ambiguity का मतलब dear students ये होता है कि there are the circumstances in the market that are not actually suiting to that person, that are not suitable for the businessman. लेकिन apart from all of the complexities and the complications, वो तमाम चीज़ों को देखते हुए भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और अपनी कोशिश को जारी रखते हैं. एंड एट्थ वन इज द क्रिएटिविटी. यस, डेफिनेटली नो वन कैन निगेट द एस्पेक्ट ऑफ द क्रिएटिविटी. We have talked multiple times that these are the people who are creative. Means they are the people who are going to bring something else very new in the market. Market के अंदर कुछ अच्छा और कुछ न्यू लेकर ये जब लोग आ रहे हैं, it means ये लोग कुछ हमें ऐसा प्रोवाइड करेंगे जो कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी मौजूद नहीं है. और इसके लिए उनका क्या होना ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स? उनका इनोवेटर्स, उनका क्रिएटिव माइंड का होना ज़रूरी है. एंड नाइन्थ वन इज द रिसोर्सफुलनेस. दिस इज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड लास्ट वन. Resourcefulness means these people do have certain resources to start the business. देखें, याद रखिएगा, बिजनेस स्टार्ट करने के 3 मेजर रिसोर्सेज होते हैं. फिजिकल रिसोर्सेज, सेकंड वन इज द ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड थर्ड वन इज द financial resources. When we talk about the physical resources, it does mean that you must have the physical place. आप फॉर एग्जाम्पल कोई बेकरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक लोकेशन पर एक बेकरी की शॉप होनी चाहिए. यू मस्ट हैव द गुड पॉइंट ओवर देयर, यू मस्ट हैव द गुड काउंटर्स ओवर देयर. ठीक है, आपको रेफ्रिजरेटर्स होने चाहिए. ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट हैव. दैट इज द फिजिकल वन. And second one is the human resource. Human resource relates to the people who are going to sell. You must have the good accountant over there. You must have the good person, focal person to deal with the people. You must have the good salesman over there जो कि चीज़ें प्रोडक्ट आपको दिखाए. And you must have the good chef at back end of that bakery जो कि अच्छी प्रोडक्ट्स आपको बनाकर डिस्प्ले पर भेजे. ठीक है जी. So these are the actual resources that relate to the human one. And the final one is the important one, that is the financial resources. Yes, that relates to the finances. Dear students, you must have the good like numbers with respect to the money. आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए आपके पास जिस अमाउंट के साथ आप वो बिजनेस को रन कर सकें. ठीक है जी. ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू मेक यू अ रिसोर्सफुल पर्सन. सो एंटरप्रेन्योर आर दोज हु मस्ट हैव सर्टेन रिसोर्सेज टू स्टार्ट देयर बिजनेस, अदरवाइज दे कैन नॉट टेक अ गुड स्टार्ट. ठीक है जी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टॉपिक सेज दैट दे मस्ट बी फ्लेक्सिबल. एग्जैक्टली, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, डेफिनेटली दे विल नॉट बी इन दैट पोजिशन टू रन द बिजनेस. मीन्स स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आज अगर हालात अच्छे नहीं हैं, वी कैन बाय रिमेनिंग डिटर्मिन्ड, बाय रिमेनिंग कमिटेड, हम वेट कर सकते हैं. हम अपने बिजनेस को हो सकता है कि 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 1 महीने के लिए मुलतवी कर दें, हम उसके बाद उसको शुरू कर लेंगे. अगर हम कोई प्रोडक्ट अभी नहीं बना पा रहे, नहीं बेच पा रहे, डेफिनेटली हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, हम कुछ अरसे बाद इसको सेल कर लेंगे. सो दीज आर द फीचर्स that must be inherited with the person who is actually aspirated to start certain new businesses. Thank you very much, dear students. That was all for today. This is the first lecture of entrepreneurship.
Inshallah, in the next upcoming section, we will be discussing the other contents that are related to the entrepreneur. What are the different challenges? What are the different disadvantages of the entrepreneurship? What are the different complexities, and so on? This further topics will be concluded within that context of the entrepreneurship. I think the things are clear over there. Please grab the concept and actually revise all these contents before discussing the next lecture. Thank you very much. Ji. Assalamu alaikum.